नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। तो दूरदर्शन के लोगों का रंग बदल दिया गया है और इस रंग के बदले जाने पर अब आपत्ति भी उठाई गई है। कांग्रेस की तरफ से आपत्ति उठाई गई जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उनकी माने तो कांग्रेस और वामपंथी सोच पर शर्म, हंसी और गुस्सा भी है और अगर कांग्रेस को भगवा रंग से आपत्ति है तो उन्हें इसे अपने झंडे से भी हटा देना चाहिए। सीएम की माने तो भगवा रंग त्याग का प्रतीक है और इसका विरोध नहीं होना चाहिए। सीएम ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस दूरदर्शन वालों से अपने शब्दों के लिए माफी मांगेगी। आपको बता दें कि दूरदर्शन के लोगों में लाल रंग को बदलकर भगवा रंग कर दिया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी। वामपंथी और विरोधी दल को ये समझ नहीं आती कि भगवा ये हमारा त्याग वैराग्य का प्रतीक है, सूर्य संस्कृति के वाहक हैं। अब भगवा का रंग का ऐसा विरोध है तो वो अपने झंडे में से हटा के दिखा दे भगवा। पूरी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेगी। दूरदर्शन के लोगों पर वाइट की जगह नारंगी कलर आया, भगवा कलर आया तो ये तो त्याग का प्रतीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस अपने किए गए या बोले गए शब्दों से माफी मांगेगी। इधर इंदौर में जारी लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी ने एक नए अभियान की शुरुआत कर डाली है। पार्टी ने इंदौर के गुरु नानक कॉलोनी से मेरा घर मोदी का घर अभियान शुरू कर दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की और बीजेपी के अब की बार 400 पार के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करेंगे। मेरा घर मोदी का घर, ऐसा अभियान हमारे कार्यालय मंत्री भाई ऋषि सिंह जी ने चलाया है और आप देख रहे हैं कि पूरे सभी परिवारजन किस तरह कह रहे हैं कि मैं भी हूं मोदी का परिवार और मेरा घर मोदी का घर। ये जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी जी के किए हुए काम, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के किए हुए काम, निश्चित तौर पे जिस तरह जनता का आशीर्वाद और जिस तरह जनता का प्रेम और स्नेह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, मुझे लगता है कि इंदौर लोकसभा में हम एक ऐतिहासिक लीड के साथ जीतेंगे। और गुना लोकसभा सीट पर पिता के प्रचार अभियान में जुटे महान आर्यमन सिंधिया ने शिवपुरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की। पटेल पार्क में मुलाकात के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से संबंधित टिप्स दिए। आपको बता दें कि गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार अभियान में उनका पूरा का पूरा परिवार जुटा हुआ है। बहुत अच्छा जान है, बहुत मजा आता है आपको जान देखने में, बहुत बढ़िया। बाइक उठा लूं। वहीं गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी प्रचार के रण में उतर चुकी हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज शिवपुरी के भैंसा गांव जाते हुए रास्ते में उतरकर सिंधिया के समर्थन में दीवार लेखन किया। आपको बता दें कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हाँ, मैं बिगाड़ दूंगी तो आप चिल्लाओगे मेरे ऊपर। दो तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं। एक तरफ डोर टू डोर पत्नी प्रचार कर रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, प्रियदर्शनी राजे, और दूसरी तरफ पुत्र जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात भी कर रहे हैं। पहले तो ये तस्वीर आप देखिए, शिवपुरी की ये तस्वीर है जहां पर, और देखिए दूसरी तस्वीर गुना की तस्वीर है जहां पर जो राजकुमार हैं, युवराज कह लीजिए, महान आर्यमन सिंधिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात कर रहे हैं। आप इसके मायने आप समझ रहे होंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है उनसे उनकी उपस्थिति सोशल मीडिया पर कितनी, उनकी रीच बहुत अच्छी है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे मुलाकात करके
कहीं ना कहीं अपनी जो बात है वो आसानी तक से पहुंच जाए लोगों तक, ये कोशिश। इधर भगवान महावीर की जयंती आज है, जिस पर विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैन मंदिर पहुंचे। पत्नी के साथ उन्होंने जैन धर्मावलंबियों के साथ मुलाकात की। तो जो 5 सिद्धांत है, इधर रीवा में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 2 बार सेमरिया से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले त्रियुगी नारायण शुक्ल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इनके साथ ही युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी और 12 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता। तबीयत ठीक होने के बाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि वे अब बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर इलाज हालांकि अभी भी चल रहा है। मई के पहले हफ्ते से वो फिर से कथा करने लग जाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने लोगों को लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। सिद्धपुर के कुबरेश्वर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। हम सब जानते हैं कि शिव की होली के दौरान उनके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। महाराज साहब, ये किस तरह का हादसा हुआ था और कितनी दिक्कतें? देखिए, होली का आयोजन था आष्टा में, उसमें कोई भगत लोग होंगे, श्रीफल भेंट करने के लिए हुआ होगा, तो लग गया था। अब ठीक है, परंतु बाबा की कृपा दृष्टि है और सब सरल से आनंद से स्वस्थ हैं, पहले से बहुत आराम है। शीघ्र व्यासपीठ पर बाबा की कथा का वाचन करेंगे, यही बाबा से। कब से कथा शुरू करेंगे? मई के महीने में बाबा की कृपा से कथा प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे देश विदेश के अभी भी जो आपके भक्तगण हैं वो उद्वेलित हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस नहीं कहना चाहूंगा, मैं स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा है, शीघ्र और जल्दी आराम लग जाएगा और आप लोगों के बीच में जल्दी से ही शिव महापुराण की कथा का आनंद लेने के लिए। भारत देश में लोकतंत्र का पर्व चुनाव चल रहा है, मतदान की अपील को लेकर क्या कहना चाहिए? इतना ही निवेदन करना चाहूंगा संपूर्ण देशवासियों से, ये हमारा अधिकार है मत देना और अपने आनंद के साथ वोटिंग करिए और बड़े उत्साह के साथ में अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने के लिए प्रेरित करिए और अपने क्षेत्र में जहां पर वोटिंग केंद्र है वहां पर जाइए और वोट अवश्य दीजिए, जिससे हमारा पूर्ण तरह से लोकतंत्र मजबूत हो और आनंद का विषय। तो हमने देखा कि बाबा ने बहुत सहजता के साथ ये बात कही है कि एक छोटा सा हादसा था, वो उभर चुके हैं और बहुत जल्दी वो व्यास गादी पर फिर से शिव भक्तमय कलयुग को जो है शिव युग बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ 18। इधर इंदौर में युवती ने होटल